हमने आत्मा को जितना समझना था, जितने वेद प्रवेद तर्क युक्ति लगाने थे, वो हमने सब लगा लिए हैं। अब समझने की जगह आत्मा को भोगने का और सीधा देखने का प्रयास करो, क्योंकि आत्मा सीधा दिखता है। सीधा दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो। सीधा दिखता है। आत्मा बोला तो बस सब आत्मा पूरा का पूरा दिख जाना चाहिए, इसको सीधा देखना। जैसे नींबू बोला, रसगुल्ला बोला, इमली बोली, समझ में आया? बच्चे का नाम लिया, मकान का नाम लिया, तो पूरा का पूरा दिख जाता है ना, कुछ तर्क युक्ति लगानी पड़ती है? एकदम सीधा पकड़ते हो। नींबू खट्टा है, मैंने नींबू बोला तो खट्टा याद आया, तो व्यवहार ने से याद आया कि निश्चय ने से है? बोलो जल्दी। ना निश्चय ना व्यवहार तो याद भी नहीं आते, क्योंकि तो समझने के लिए काम आते हैं। अब तुमने आत्मा समझ ली, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध है? व्यर्थ की बात है, आत्मा आत्मा है। ऐसा पर्याय से देखें कि गुण से देखें, व्यर्थ की बातें क्यों करता है? ना पर्याय दिखती है ना गुण दिखते हैं, आत्मा दिखता है ना सीधा। अरे दिखता है कि नहीं दिखता? गुण पर्याय दिखते हैं तुम्हें? हिसाब राग देश को देखने नहीं। आत्मा बोला था, राग देश बोले थे क्या मैंने? जब राग देश बोलूं तब राग देश देखना, आत्मा बोलूं तब आत्मा देखना, पर्याय बोलूं तब पर्याय देखना। तो आत्मा को सीधा देखा जा सकता है कि नहीं? बस तो दिन भर देखो, कोई यही साधना है, वो कुछ नहीं करना, आत्मा कदम अंदर चले जाओ। सरल है कि नहीं है? निश्चय से आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध है? अरे व्यर्थ की बात है, ये समझने के लिए समझी थी। आत्मा सदा काल आत्मा ही है। क्या कहा? आत्मा सदा काल आत्मा ही है, जैसा पुद्गल सदा काल पुद्गल ही है, ऐसे मैं सदा काल त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ। मेरे में कोई कमी वमी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। बस विवेक पूर्वक जियो और विवेक पूर्वक चलो और विवेक की सुनते रहो। भाग्य से मेरा नाम विवेक है, लेकिन आप विवेक को हंसी में मत लो। विवेक का अर्थ होता है होश पूर्वक जीना। हाँ, ऐसा नहीं है, ये भी गजब गजब के इतिहास बनेंगे एक दिन, समझ में आएगी नहीं? और क्या बनेंगे तुम देखना। विवेक माने होता है होश पूर्व, अच्छे बुरे का भेद नहीं। अच्छा बुरे का भेद तो राग देश है। विवेक का अर्थ होता है हर चीज को जाग कर देखना। पूजा करो तो जागते हुए करो, क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, क्या भाव चल रहे, क्या अभिप्राय है, ये क्रिया किसमें हो रही है, बस हर काम विवेक पूर्वक जागते हुए। समझ में आया? तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग दूर नहीं है भाई। आत्मज्ञान के बिना आचरण नहीं होता, ध्यान रखो। आत्मज्ञान के बिना आचरण नहीं होता। और जिन लोगों की मान्यता ऐसी है कि आचरण के बिना आत्मज्ञान नहीं होता, वे बहुत बुरे मामले में फंसने वाले हैं। आचरण से, दया दान से आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। तुम्हें क्या लगता दया पालेंगे तो आत्मा मिलेगा? अरे भाई साहब, 3 काल में संभव नहीं है। आत्मा को जाने बिना दया का भाव हो ही नहीं सकता। केवल दया का ड्रामा हो सकता है। हाँ, पिता बने बिना पिता की फीलिंग कहां से लाओगे कि नाटक में पिता का रोल कर सकते हो? आत्मा में रमे बिना ब्रह्मचर्य कहां से लाओगे? केवल चद्दर ओढ़ के ब्रह्मचर्य का दिखावा कर सकते हो। ज्ञान दर्शन चारित्र का सेवन करे बिना साधु बन ही नहीं सकते। सिर्फ दुनिया को साधु दिख सकते हो।
समझ में आया? तो भाई ये बड़े भाग्य से भव के अभाव की विधि मिली है, बड़े प्रेम से इस आत्मा को समझना, शांति से बैठना, तत्व विचार करना, भेद ज्ञान करना, होश पूर्वक रहना और ये निर्णय करना कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ये निर्णय करना क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। ये निर्णय करना दया दान व्रतशील संयम आश्रम है, ये धर्म नहीं है, इनमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये निर्णय करना पुण्य के उदय से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। सर्वज्ञ देव के ज्ञान में जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होना है वो अनंत काल से नक्की है, निश्चित है। मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय करना और अनंत शांति का वेदन करना, आत्मा का अनुभव करना, यही भव के अभाव की विधि है और कोई दूसरी विधि नहीं है।